तो हमारा पहला प्रोग्राम है कि पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना पाइथन आइडियली ओपन करेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो, जैसे कोई नंबर है, अब जैसे कि अभी हम लोग मानते हैं 4 है, ठीक है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप तुरंत बता दोगे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, क्योंकि 2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 तभी हमारा 4 आता है। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बता दोगे कि 5 होता है, क्योंकि 5 इंटू 5 जो है वो 25 होता है, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बता दोगे कि 7 होता है। तो आप बता कैसे रहो, क्योंकि आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हो कि कोई ऐसे दो नंबर हैं क्या जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा वही आंसर आए जो हमारा दिया गया है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, तो अभी हम बताएंगे कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो इसमें क्या होता है कि हमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि हमें क्या कोड लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब देखो, बात हो रही स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट के लिए अब स्क्वायर रूट बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ठीक है। मान लो कि ये कोई आपको बड़ा सा प्रोग्राम होगा, उसमें से आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप उसी स्क्वायर रूट निकालने के लिए 5-6 लाइन लिख दो, तो फायदा ही क्या है फिर आपके पाइथन प्रोग्रामिंग का। पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपको खूब सारे फंक्शन इनबिल्ट दिए जाते हैं जिसका यूज करके आप क्या करोगे, इजीली कोई भी कोड लिख सकते हो। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर रूट हम लोग कैसे करते हैं, देखो, कोई भी नंबर है, आप जैसे कि मैंने आपको नंबर इनपुट करना सिखाया ही था। जैसे कि मान लो कि हमारा एक नंबर है नम नाम का, ठीक है, जिसे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैंने लिखा इंट, तो मैंने लिखा इनपुट, इनपुट लेना है, और फिर मैंने उससे कहा कि एंटर द नंबर, ठीक है। तो मैंने उससे कहा एंटर द नंबर, तो यूजर क्या करेगा, मुझे नंबर इनपुट कर देगा और वो नम में जाके स्टोर हो जाएगा। तो उसने बोला एंटर द नंबर, तो मैंने कहा, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 25, ठीक है। तो मेरा 25 है, वो नम में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा SQRT। अब इसको मैं जो है स्मॉल में लिखूंगा क्योंकि कैप्स लॉक ऑन था तो गलती हो गई। SQRT, अब SQRT फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो नंबर है उसका निकाल देगा स्क्वायर रूट, ठीक है। मगर स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT फंक्शन यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मॉड्यूल्स के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, तो अगर आपने ना पढ़ा हो तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इधर आइए, ठीक है। और मैंने अपनी पिछली प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा। मैं किसे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर एक SQRT नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। अब SQRT फंक्शन क्या करता है, हमारा जो भी नंबर होगा इसको स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो मैंने लिखा मैथ, मैं चाहता हूँ प्रिंट करना है मुझे, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, मैथ डॉट SQRT। मैथ में जो SQRT फंक्शन है उसे वहां जाओ और SQRT में क्या पास कर दो, हमारा नंबर जो भी नम में वैल्यू पड़ी है। तो अब देखो आंसर क्या आएगा, 5.0, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अब एक चीज हमेशा याद रखना कि आगे जब भी कहीं किसी प्रोग्राम में अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर रूट निकालना है या फिर वहां पे हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग को सिर्फ एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, मैथ डॉट SQRT, और वो नंबर अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें मैथ डॉट बार बार नहीं लिखना है, तो इसमें हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम मैथ, मैथ में जाओ और इंपोर्ट करो, सॉरी यहाँ पे IM होगा, इंपोर्ट करो। किसे इंपोर्ट करना है, मैंने कहा SQRT को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधे SQRT लिखूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। स्क्वायर रूट 25 का 5.0, स्क्वायर रूट 4 का 2, स्क्वायर रूट 64 का 8। तो देखो हमें सबके स्क्वायर रूट मिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला प्रोग्राम कि पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर रूट, जिससे हम लोगों ने अपने मैथ मॉड्यूल को, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा और उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें किसी ट्राइंगल की एरिया कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल एक बनानी पड़ेगी, न्यू फाइल, हम लोग इस पे कोड करेंगे अभी, ठीक है। तो हमें कोई भी ट्राइंगल की जब हमें एक एरिया चाहिए होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और ये जो होता है पूरा अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें पहले ट्राइंगल की 3 साइड है उनको इनपुट लेना है। तो मान लो एक साइड मेरी A थी, तो मैंने बोला इसको आप इंट नहीं लिख के इसको फ्लोट में लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी साइड डेसिमल हो सकता है 2.5 सेंटीमीटर ऐसे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इनपुट, देन हम इससे कहेंगे एंटर द फर्स्ट साइड। तो ये क्या करेगा, पहली साइड एंटर कर देगा तो वो A में जाके स्टोर हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B इज इक्वल टू
फ्लोट वैल्यू चाहिए हमें, और फ्लोट में चेंज कर देना किसे, इनपुट को। इनपुट में हम क्या बोलेंगे, एंटर द सेकंड साइड को एंटर करो। तो उसने कहा ठीक है। अब वो जो बी में स्टोर हो गया, सी में मैं क्या करूंगा, सेम चीज, फ्लोट इनपुट, मैं क्या लिखूंगा, एंटर द थर्ड साइड। तो इससे क्या होगा, हमारी तीनों साइडें जो है वो एंटर हो जाएंगी, एबीसी में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका जो एरिया होता है, ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, अभी ये हमारा, इसको ये मत समझना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा दोगे, वो नहीं, उसको अभी फिर बात पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतना देखो कि हमारे पास तीन नॉर्मल ये जो है साइड्स दी गई हैं। अब ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, तो स्पेसिफिक नहीं है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, सारी साइडें सेम हो, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल ट्राइंगल, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल। तो अब इसकी एरिया कैसे निकलती है, तो मान लो हमें एरिया निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया में क्या आ जाए, एस आ जाए। अब एस क्या होता है, अब एरिया से पहले एस पता करना पड़ेगा क्योंकि एस जो एरिया में यूज हो रहा है, तो एस क्या होता है, ठीक है। तो एस में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब एस होता क्या है, हमारा जो ट्राइंगल होगा ट्राइंगल, ठीक है, उसका पैरामीटर, ये उसकी तीनों साइड का हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा एस हो जाता है, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है, तो मैंने एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे क्या लिखा, एस इंटू, अब एस इंटू एस माइनस ए, तो मैंने ब्रैकेट बनाया और बोला कि एस माइनस ए जो है उससे इसका एस वन, सॉरी एस माइनस ए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देना। फिर मैंने बोला एस माइनस बी का भी मल्टीप्लाई कर देना, उसने वो कर दिया। तो मैंने बोला एस माइनस सी का भी मल्टीप्लाई करो, तो एस माइनस सी, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारी ये वैल्यू है, इसका क्या होता है, अंडर रूट निकलता है, मतलब स्क्वायर रूट निकलता है। अब स्क्वायर रूट के लिए हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एस क्यू आर टी निकालना है। अब स्क्वायर रूट है किसका फंक्शन, हमें मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। और हम यहाँ पे मैथ डॉट एस क्यू आर टी यूज नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या होगा कि एरिया में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, किसका स्क्वायर रूट, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब जो भी एरिया आएगा मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, और फिर मैं क्या बोल दूंगा, एरिया, ठीक है। इसको हमने रन किया, देखो एंटर द फर्स्ट साइड, तो मैंने कहा पहली साइड 10 है, दूसरी साइड ट्राइंगल की मैंने कहा 12 है, और तीसरी साइड मैंने कहा 13 है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 56.995065, ऐसे बड़ी सी एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एरिया आया कैसे, हम लोगों ने इन तीनों को ऐड करा, ठीक है, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करा, और उसके बाद हम लोगों ने इसको इस फॉर्मूले में रख दिया, और उसके बाद हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं।